ब्लैकआउट किया गया। तो ये बड़ी जानकारी, मॉक ड्रिल के तहत इंदौर में भी ब्लैकआउट किया गया। अलग अलग देश के राज्यों में ये ब्लैकआउट की प्रक्रिया की गई है। जनता ने फुल समर्थन भी दिया है ब्लैकआउट का। ये बड़ी खबर, इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने, ब्लैकआउट की ये तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। भारत पाक तनाव के बीच आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई कल की गई थी, उसके बाद ये मॉक ड्रिल की प्रक्रिया दोपहर से जारी है। तनाव को देखते हुए पूरा रेड अलर्ट घोषित किया गया है। आपको बता दें, देश के 244 शहरों में 12 मिनट तक ब्लैकआउट की प्रक्रिया की गई है। दिल्ली एनसीआर में ब्लैकआउट ड्रिल किया गया। आपको बता दें, दोपहर से ही मॉक ड्रिल की प्रक्रिया देश के अलग अलग शहरों में देखने को मिली थी। वहीं पटना के राजभवन और सीएम हाउस में भी ब्लैकआउट किया गया है। मॉक ड्रिल के तहत इंदौर में भी ब्लैकआउट की प्रक्रिया को देखा गया है। जनता ने ब्लैकआउट का फुल समर्थन भी किया है। राजस्थान के जयपुर में भी आपको बता दें, 8 बजे से ही ब्लैकआउट की प्रक्रिया की गई है। गाजीपुर में 10 मिनट तक ब्लैकआउट देखा गया। 244 शहरों में 12 मिनट तक अंधेरा छाया रहा है। फुल समर्थन भी यहां पर जनता ने किया है। तो 12 मिनट तक ब्लैकआउट देश के 244 शहरों में। आपको बता दें, मॉक ड्रिल्स में हमले से बचने के तरीके भी सिखाए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने मंगलवार रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। उसके बाद आज मॉक ड्रिल की प्रक्रिया देखी गई है। आपको बता दें, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 शहरों में 12 मिनट की ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी का रुख कर लेंगे। अमित, ये ब्लैकआउट की प्रक्रिया देखी गई है, चंडीगढ़ में भी बताइएगा अभी कैसी स्थिति है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो आज चंडीगढ़ के अंदर 4-4:30 बजे के आसपास हुई। उसके बाद शाम जो है 7:30 बजे जो है ब्लैकआउट जो है किया गया। करीब 10 से 12 जो है ये ब्लैकआउट चला। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो उस समय जब ब्लैकआउट चल रहा था तो हूटर जो है वो बजाया जा रहा था, और साथ ही पूरे चंडीगढ़ और मोहाली की हम बात करें तो लाइटें जो थी वो बिल्कुल बंद कर दी गई थी। जो रोड पे गाड़ियां चल रही थी उन्हें साइड लगा दिया गया था और उनकी लाइटें भी जो है बिल्कुल बंद कर दी थी। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी जो है समर्थन जो है वो दिया, और साथ ही कुछ लोगों के साथ, कुछ व्यापारियों के साथ भी एनबी न्यूज चैनल की टीम की खास बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कल डीसी चंडीगढ़ ने भी जो है मीटिंग की थी और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कल ब्लैकआउट किया जाएगा। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद कल की अगर बात करें जिस तरह अपना पाकिस्तान पर जिस तरह से एयर अटैक किया गया, तो उसका भी लोगों ने जो है सराहना की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है धन्यवाद किया। तो व्यापारी वर्ग भी जो है ब्लैकआउट में जो है, जो खासकर चंडीगढ़ और मोहाली में देखा गया, तो उसमें भी जो है बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया और उन्होंने धन्यवाद भी किया। साथ ही कई गाँव से जो है बिल्कुल अलग अलग जो है तस्वीरें भी सामने आई कि कई जगहों पे जो है ब्लैकआउट जो है किया गया। बॉर्डर के भी हालात बताइएगा जरा अमित, कैसे हालात है बॉर्डर के भी? हाँ बिल्कुल, अगर बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से बॉर्डर एरिया से जो है तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं। हालांकि चैलेंज भी जिस तरह से कई जगहों पर जो है देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल बॉर्डर पर भी जो है तनावपूर्ण जो है स्थिति जो है बिल्कुल बनी हुई है। कुछ लोग अपनी मर्जी से भी अपना घर जो है वो छोड़ के जो है अन्य जो है सेफ जगहों पर जा रहे हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि बॉर्डर पर भी इस समय तनावपूर्ण स्थिति जो है देखने को। लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, कितने उत्साहित हैं इसको लेके? अगर मॉक ड्रिल की प्रक्रिया की बात करें तो पंजाब के किन किन शहरों में आज मॉक ड्रिल देखा गया है? अब बिल्कुल पंजाब के कई जगहों पे जो है मॉक ड्रिल जो है देखी गई। अगर मैं चंडीगढ़ मोहाली की बात करूं तो जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि चंडीगढ़ के जो है करीब 4:30 बजे के आसपास सेक्टर 17 में, और साथ ही वहाँ चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के जो बिगाड़ली मॉल है वहां पर जो है मॉक ड्रिल पहले जो है की गई। और उसमें साफ तौर पे बताया कि अगर आतंकी हमला होता है या आपातकाल स्थिति अगर कोई पैदा होती है तो उसमें आप जो है किस तरह से जो है बच सकते हैं। और जिस तरह से शाम को फिर ब्लैकआउट हुआ, हूटर बजा, तो लोग भी कहीं ना कहीं जो है समर्थन में जो है दिखाई दे रहे हैं। लोग भी जो है कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये जो कदम उठाया गया है, बिल्कुल पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ के जवाब दिया गया है, उसकी सराहना जो है कहीं ना कहीं लोग भी जो है आम जनता भी करती हुई दिखाई। 3 कैटेगरी में बांटा गया था अमित, गृह मंत्रालय की तरफ से, अति संवेदनशील और जो बहुत कम सेंसिटिव है। तो पंजाब का ऐसा कौन सा संवेदनशील जगह था जहां पे मॉक ड्रिल किया गया? और ये भी जानकारी दीजिएगा कि किस तरीके से वहां पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी गई कि अगर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो कैसे बच सकते हैं इससे? अगर पंजाब की हम बात करें तो बिल्कुल जो खासकर जो बॉर्डर एरिया है, खासकर अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण,
और फिरोजपुर अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये काफी एक्सेसिव एरिया जो है बिल्कुल देखने के लिए। और साथ ही स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स को भी जो है बिल्कुल जानकारी जो है दी गई। जिस तरह से आज मोहाली चंडीगढ़ की मैंने पहले भी जिक्र किया, तो वहां पर स्टूडेंट्स जो थे वो भी मौजूद थे। अगर पंजाब की बात करें तो अलग अलग जगहों से जरूर तस्वीरें सामने आ रही थी। स्टूडेंट्स को भी जो है जागरूक किया गया कि किस तरह से जो है अगर कोई आतंकी हमला होता है या फिर अगर लड़ाई लग जाती है या जंग लगती है या कोई और स्थिति पैदा होती है तो किस तरह से अपने आप को और अपने परिवार को जो है सुरक्षित स्थान पे जो है ले जा सकते हैं या सुरक्षित जो है बिल्कुल रख सकते हैं। अभी ब्लैकआउट की प्रक्रिया खत्म हो गई है या अभी भी जारी है? अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ मोहाली में तो बिल्कुल प्रक्रिया जो है खत्म हो चुकी है और पंजाब के अलग अलग जगहों से जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं और धीरे धीरे जो है प्रक्रिया जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि अलग अलग जो है समा जो है दिया गया था पंजाब के। और अगर कई एरियो की बात करें तो करीब 9:30-10 बजे तक जो है ये प्रक्रिया जो है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें लगातार अमित सेठी चंडीगढ़ से जानकारी दे रहे थे कि पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट की प्रक्रिया देखी गई है। मॉक ड्रिल की बात करें वहां पर मॉक ड्रिल भी आयोजित किया गया था। और आपको बता दें जिस तरीके से लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है कि कोई आपात स्थिति पैदा होती है देश में तो किस तरीके से उससे बचा जाएगा, उसके लिए तमाम कोशिशें यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है, सिविल डिफेंस टीमों की तरफ से की गई है। 244 शहरों में 12 मिनट तक अंधेरा छाया रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए पूरा देश यहाँ पर हाई अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कल जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद लगातार पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मॉक ड्रिल के तहत पूरी जानकारी साझा की जा रही है कि किस तरीके से अगर आपात स्थिति पैदा होती है तो जनता को उससे बचने में मदद मिलेगी। आपको बता दें सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया था। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव था। गृह मंत्रालय ने 5 मई को ही सभी राज्यों को मॉक ड्रिल और ये ब्लैकआउट की प्रक्रिया करने के आदेश जारी कर दिए थे। आपको बता दें लगातार जिस तरीके से तनाव बढ़ता चला जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसी बीच ये 12 मिनट तक ब्लैकआउट की प्रक्रिया की गई है। वहीं आपको बता दें लगातार जनता ने भी फुल समर्थन दिया है। देश के अलग अलग जगहों से तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर में भी मॉक ड्रिल की गई, साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम को भी वहां पर भी मॉक ड्रिल की प्रक्रिया देखी गई है। और अब ब्लैकआउट की प्रक्रिया भी आपको बता दें लगातार रात 8 बजे से जारी थी। अलग अलग शहरों में 12 मिनट तक अंधेरा छाया रहा। दिल्ली में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई है। आपको बता दें दिल्ली के खान मार्केट से भी तस्वीरें सामने निकल कर आई जहां पर ये ब्लैकआउट की प्रक्रिया को देखा गया था। हरियाणा के सोनीपत में ब्लैकआउट देखा गया, चंडीगढ़ में भी फुल ब्लैकआउट देखा गया, पटना के राजभवन और सीएम हाउस में भी ब्लैकआउट का समर्थन किया गया है। अंबाला छावनी की बात कर ले वहां पर भी ब्लैकआउट देखा गया, साथ ही अजमेर में ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी किया गया, इंदौर में ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया गया, शिमला में भी ब्लैकआउट देखा गया है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ब्लैकआउट के लिए सायरन भी बजाया गया। वहीं पटना स्थित राजभवन से पहले लाइट जली थी, ब्लैकआउट शुरू होते ही लाइट बुझा दी गई। पटना के बिस्कोमान भवन में भी ब्लैकआउट की प्रक्रिया को किया गया है। आपको बता दें इस ब्लैकआउट की प्रक्रिया के बीच पटना में भारत माता की जय के नारे भी लगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी मॉक ड्रिल की गई थी। इसमें आग को बुझाया गया और मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया था। आपको बता दें पणजी में भी मॉक ड्रिल की गई, गोवा की राजधानी पणजी में मॉक ड्रिल की गई है, गांधीनगर में भी मॉक ड्रिल की गई, देहरादून में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मतलब देश के अलग अलग जगहों पर ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल की ये प्रक्रिया की गई है ताकि किसी भी स्थिति से जनता को बचाया जा सके। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा का रुख कर लेंगे। आनंद, ब्लैकआउट की प्रक्रिया की जा रही है देश के अलग अलग शहरों में, इस वक्त आप लखनऊ में मौजूद, क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? देखिए आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में जो तनाव है उसको देखते हुए पूरे भारत में जो है करीब 250 जो स्थान है वहां पे आज जिलों में मॉक ड्रिल की गई है। उसी के तहत आज राजधानी लखनऊ में भी मॉक ड्रिल की गई है और 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में जो है राजधानी लखनऊ में मॉक ड्रिल की गई है। उस मॉक ड्रिल के दौरान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे वहां पे मौके पे। और बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा की एजेंसीज हैं, वो एनडीआरएफ थी, एसडीआरएफ थी और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं
वो सभी मौजूद थे वहां पे पुलिस लाइन में। तो वहां पे ये बताया गया है कि कैसे युद्ध के दौरान कैसे लोगों को बचना है, कैसे जो बचाव के उपाय हैं वो सारे बताए गए हैं। और खास तौर से क्योंकि जो राजधानी लखनऊ में जो करीब 40 के ऊपर जो सरकारी संस्थान हैं उनको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे जो है युद्ध के दौरान कैसे उनको बचाना है, तो ब्लैक आउट किया गया था। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कई ऐसे जिले हैं जहां पे आज मॉक ड्रिल की गई है और लोगों को बताया गया है कि युद्ध के दौरान या युद्ध के की जो आशंका है उसको देखते हुए मॉक ड्रिल की जा रही है। तो कैसे लोग बचेंगे, ये लगातार जो है पूरे उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जिले हैं वहां पे मॉक ड्रिल की गई है आज और बताया गया है। ये जी जनता के बीच में किस तरीके का उत्साह देखा गया, और जो मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की प्रक्रिया की गई है आनंद, तो क्या आने वाले समय में इस तरीके की प्रक्रिया और भी जारी रह सकती है? और देखिए अभी तो क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद से जो है वो पूरे भारत में और पाकिस्तान में भी तनाव है। और आज जो रात में भारत की जो आर्मी है, भारत की जो सेना है, उसने करीब जो 1:30 बजे के आसपास जो एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद से पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। उस माहौल के बीच क्योंकि पाकिस्तान में भी तनाव का माहौल है और पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, जो 9 ठिकानों को तबाह किया गया है, उसमें बड़े पैमाने पे जो महत्वपूर्ण आतंकी थे वहां पे जी मौसम के दौरान वो कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। इसी के तहत जो है भारत देश में पूरा जो है जो महत्वपूर्ण जो है जिले हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान है, सरकारी संस्थान है, वहां पे जो है वो ब्लैकआउट की बारे में जो है लोगों को बताया गया है, ब्लैकआउट किया गया है, की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें देश के 244 शहरों में अलग अलग जगहों पर 12 मिनट तक ब्लैकआउट किया गया है। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर से भी तस्वीरें सामने निकल कर आई है। राजधानी पटना के राजभवन और सीएम हाउस में भी ब्लैकआउट किया गया। वहीं आपको बता दें एमपी की राजधानी इंदौर में भी मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट किया गया है। जनता ने ब्लैकआउट का यहाँ पर समर्थन किया है। आपको बता दें मॉक ड्रिल की भी 7 एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से देखी गई है। भारत पाक तनाव के बीच गाजीपुर में भी 10 मिनट तक ब्लैकआउट की प्रक्रिया को किया गया है। 12 मिनट तक 244 शहरों में अंधेरा छाया रहा है। तनाव को देखते हुए पूरा देश अलर्ट मोड पर है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए देश को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें मॉक ड्रिल के दौरान सायरन और ब्लैकआउट एक्सरसाइज बेहद जरूरी मानी जाती है ताकि लोग युद्ध होने पर खुद को और खास जगहों को बचा सकें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता केशव कुमार पंजाब के पटियाला से जुड़ गए हैं। केशव, पटियाला में क्या तस्वीरें ब्लैकआउट को लेकर? बिल्कुल जो पटियाला में ब्लैकआउट भी हुआ जरूर है, ब्लैकआउट को भी औसत भी दिखाई दी। पटियाला में कॉन्क्रीट हुए पटियाला के रेलवे स्टेशन में हुई थी। उसके बाद बोला तो चैनल बनेगी वो यहाँ पे जो पब्लिक की बात है, पब्लिक आ रही रोड में कोई ब्लैकआउट कोई असर नहीं दिखा था। तो रोड पे पंजाब पटियाला या पुलिस की कोई रोड पे कोई और सुरक्षा। तो जनता के बीच किस तरीके का उत्साह था? क्या फुल समर्थन किया गया जनता की तरफ से पटियाला में ब्लैकआउट को? जो जनता की कोई समर्थन नहीं किया। जब ब्लैकआउट किया होता तो पब्लिक भी रोड के ऊपर भी अपने अपने बाइकों पे रोड पे घूम रही थी। अब मॉक ड्रिल को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। क्या पटियाला में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी आज पूरे 4 बजे पटियाला में के रेलवे स्टेशन में मॉक ड्रिल की थी। उसके लोगों को जानकारी थी, पर सबसे बड़ी जो कार्रवाई की होती है, जो लॉसमेंट आप पब्लिक को पता चलनी चाहिए और आप पब्लिक को लॉस नहीं कराई। और जो टीवी चैनल दे दो, जो नहीं दे दो, जो कुछ पता नहीं, उसको जानकारी नहीं प्रॉपर मिली। बहुत शुक्रिया केशव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें पंजाब के पटियाला में भी ब्लैकआउट किया गया है। आपको बता दें लोगों का फुल समर्थन देखने को मिला है। जनता ने ब्लैकआउट का समर्थन किया है। तो 244 शहरों में 12 मिनट तक अंधेरा छाया रहा है। आपको बता दें पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। राजस्थान के 28 शहरों में मॉक ड्रिल हुआ। ब्लैकआउट की प्रक्रिया की गई। पंजाब के 12 शहरों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आपको बता दें अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट समेत और भी ऐसे जिले हैं पंजाब के जहां पर
ये ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के 19 शहरों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई, गुजरात के 18 शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, हरियाणा के 11 शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन देखा गया। वहीं बिहार, झारखंड में भी मॉक ड्रिल की प्रक्रिया को देखा गया है। जम्मू कश्मीर के 19 शहरों में मॉक ड्रिल किया गया। आपको बता दें, अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह, पूंछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, सांबा, अखनूर, उरी, नौशेरा, सुंदरबनी और अवंतीपोरा में मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। वहीं ब्लैकआउट का भी वहां पर फुल समर्थन देखने को मिला है। महाराष्ट्र के 16 शहरों में मॉक ड्रिल हुई है। आपको बता दें, 3 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी में मॉक ड्रिल की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, इस वक्त राजधानी में मौजूद हैं आप। खान मार्केट से तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही थी ब्लैकआउट की। अभी स्थिति फिलहाल क्या है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आतंकी हमले के बाद अब कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल के बाद अब कहीं ना कहीं ब्लैक डे जो है, ब्लैक आउट है, वो बनाया जाएगा। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रात 10 बजे करीब अब क्या कह सकते हैं, जो लोग हैं वो अपने घरों की लाइटों को बंद करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं आगे की प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी, क्योंकि ये भी एक मॉक ड्रिल का ही हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ब्लैकआउट की, तो ब्लैकआउट जो है वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी देर बाद ही होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल की बात करें तो मॉक ड्रिल से लोगों को सुरक्षित करने के तरीके बताए गए थे और वही तरीका जो है वो कहीं ना कहीं कहते हैं इस प्रक्रिया के बाद भी अपनाया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आगे की प्रक्रिया की, यानी कि और सुरक्षित रखने के लिए तो लोगों को किस तरीके से जागरूक करना होगा, ये जरूर देखना होगा। जी, दिल्ली के कौन कौन से इलाके में अभी ब्लैकआउट की प्रक्रिया को किया गया है और दिल्ली की जनता में कितना उत्साह है इस चीज को लेकर? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं आतंकी हमले को जवाब देने की बात की जा रही थी और भारत की तरफ से कल रात जिस तरीके से जवाब दिया गया, उसके बाद लोगों के अंदर उत्साह जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग चाहते थे कि पाकिस्तान और आतंकवाद को करारा जवाब जो है वो दिया जाए। और जैसे ही कहते हैं आतंकी घटनाओं की जानकारी मिली कि भारत की तरफ से कहते हैं आतंकियों के ठिकानों पर कहते हैं अटैक किया गया है, तो उसको लेकर लोगों के बीच में खुशी जो है वो भी जाहिर होती हुई नजर आई। और लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सरकार के साथ अब वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो देश की जनता जो है वो खड़ी हुई है। और जहां पर मोदी का नाम लिया जाता है वहां पर पूरी तरीके से गारंटी जो है वो देखने को मिलती है और यही चीज जो है वो आज पूरे दिन देखने को मिली है। जी, मॉक ड्रिल की जब प्रक्रिया हो रही थी तो उस टाइम किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही थी? युद्ध, किसी भी आपात स्थिति में बचने के लिए मॉक ड्रिल की प्रक्रिया करवाना बहुत जरूरी होता है राजीव। तो आज किस तरीके से देखा गया, वहां पे कैसे ट्रेनिंग दी गई और कौन से ऐसे वर्ग थे लोगों के, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात कर लें, बुजुर्गों की बात कर लें, कौन कौन से लोगों को देखा गया इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेते हुए? देखिए, यहाँ पर बात करें मॉक ड्रिल की, तो मॉक ड्रिल आज बिल्कुल किया गया और यहाँ तक कि शाम 4 बजे का समय जो है रखा गया था। मगर 4 बजे के बाद जिस तरीके से मॉक ड्रिल के बाद लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी मिलती नजर आई है किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है, किस तरीके से अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। और जब कहते हैं आतंकी कहते हैं जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तमाम प्रक्रिया जो है वो अपनाता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें मॉक ड्रिल की, तो मॉक ड्रिल के माध्यम से सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस के जवानों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित रखने के तमाम तरीके जो है वो बताए गए थे। जहां तक कि ये भी कोशिश किया गया कि किसी तरीके से लोगों को महफूज करना है, अपने परिवार को कैसे महफूज करना है, किस तरीके से लाइट का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से लाइट को बंद करना है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो है मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को मिलते हुए नजर आए। जी, अभी क्या स्थिति है? ब्लैकआउट क्या खत्म हो गया राजधानी दिल्ली में? यहाँ पर बात करें ब्लैकआउट की, तो ब्लैकआउट जो है वो रात 10 बजे के करीब स्टार्ट किया जाएगा और अब कहीं ना कहीं कुछ ही समय रह चुका है 10 बजने में, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ब्लैकआउट जो है वो कुछ ही समय के पश्चात जो है वो अब होने वाला है। मगर यहाँ पर बात करें ब्लैकआउट के माध्यम से भी कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित रखने के तरीके जो है वो बताए जाएंगे। जी, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे राजीव। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए पूरा देश अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की बात करें तो जैसा कि राजीव जानकारी दे रहे थे कि 10 बजे से वहां पर ब्लैकआउट की प्रक्रिया को किया जाएगा। सीएम हाउस में भी ब्लैकआउट की प्रक्रिया को किया गया है। मॉक ड्रिल के तहत इंदौर में भी ब्लैकआउट की प्रक्रिया देखी गई है। आपको बता दें, जनता ने ब्लैकआउट का यहां पर फुल समर्थन किया है। तो 15 दिन के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने मंगलवार रात पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद से ही जिस तरीके से मॉक ड्रिल की प्रक्रिया देखी गई है, इससे साफ ये जाहिर होता है कि कोई भी रिस्क यहाँ पर
देश उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पूरे तरीके से जनता को, नागरिकों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर कोई भी आपात स्थिति पैदा होती है तो उसमें खुद को कैसे बचाया जा सके। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी एक स्कूल में सिक्योरिटी फोर्स ने बच्चों को रेस्क्यू के तरीके सिखाए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर में 56 दुकान इलाके में मॉक ड्रिल को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं ग्वालियर में स्कूल बस और गैस टैंकर की भिड़ंत पर मॉक ड्रिल की गई थी। में जो हमने देखा है ब्लैकआउट हुआ है, यहाँ पे पूरी मार्केटें बंद थी, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी सड़क पे जो है, और केवल एडमिनिस्ट्रेशन की एक एडवाइजरी आई कल भी 7:30 बजे जो है वो बंद रहेगा और 7:40 तक बंद रहेगा। तो हमने देखा हर एक दुकान पे बेशक कितने कस्टमर थे, कस्टमर ने भी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, सब ने 7:30 बजे पूरे जो है, बल्कि 7:25 पे ही लोगों ने अपने आप ही जो है बंद कर दिया और 7:40 पे जब है दोबारा दुकानदारी स्टार्ट हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग जो है देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और सब चाहते हैं अभी जो निर्दोषों के साथ जो है ये किया गया कायरतापूर्ण, उसका बदला लिया जाए जो है, और कोई दिक्कत नहीं है जो है, सब पब्लिक साथ में है। आपने इससे पहले देखा ब्लैकआउट? मैंने 1971 में भी देखा, तब हम छोटे थे जो है, और सब खिड़कियों के ऊपर हम पर्दे लगा देते थे, काले कर देते थे, और उस टाइम तो अटैक भी हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, जो जहाज हुए थे उनके जो है बदला लिया गया था, उनका जवाब दिया गया था, बाद में लड़ाई भी जीती थी। उस टाइम बंकर भी बने थे, बंकर भी देखे हैं हमने जो है, तो उसी की अब आज मॉक ड्रिल हुई है, रिहर्सल हुई है जो है। तो अब आगे जैसा भी होगा वो सरकार जो है करेगी, जैसे भी निर्देश देगी हम सब उसका पालन करेंगे।